भैया बहन, आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेशाम शुभम भूयात्। कक्षा 9 के भैया बहन, पिछले वीडियो में मैं आपको पढ़ाई हूँ जो इसमें नागार्जुन जी का जीवन परिचय था। तो बाबा नागार्जुन और उनका वैद्यनाथ मिश्र नाम था। कैसे उनका नाम नागार्जुन पड़ा, कब पड़ा, ये सब मैं आपको उसमें बता दी, अवगत करा दी हूँ। अब हम नागार्जुन जी द्वारा लिखी गई प्यासी पथराई आँखें, उनकी एक रचना है, उसी से लिया गया यह एक बादल को घिरते देखा एक पाठ्यक्रम में आपके थोड़ा सा अंश है, उसे आज आप जान लीजिए। तो सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के बादल को घिरते देखा शीर्षक में संकलित साहित्य जगत में, साहित्य जगत या साहित्याकाश, तो साहित्य जगत में शोषितों दलितों के प्रति अपनी कविता के माध्यम से अपार संवेदना व्यक्त करने वाले बाबा नागार्जुन जी द्वारा रचित प्यासी पथराई आंखों से उद्धृत है। इतना विशेषण लगा के आपको संदर्भ लिखना है। समझ में आ गया ना। अब आप प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि हिमालय के वर्षाकालीन सौंदर्य का वर्णन किया, मनोरम दृश्य का वर्णन किया है, लेकिन वर्षाकालीन लिखेंगे, हिमालय भी लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि हिमालय के वर्षाकालीन सौंदर्य का वर्णन किया है। ये आपका हो गया। अब यहाँ अब आपकी पुस्तक लेकर के ही वीडियो देखेंगे, तभी नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अमल का अर्थ होता है बच्चों निर्मल, और धवल का अर्थ होता है सफेद, गिरि का अर्थ है पहाड़ पर्वत, शिखर का अर्थ है चोटी, बादल का अर्थ बादल जानते ही हैं। तो कवि नागार्जुन जी कह रहे हैं कि हिमालय के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हिमालय के निर्मल स्वच्छ, निर्मल भी कह सकते हैं, चाहे स्वच्छ कहिए, हिमालय के निर्मल स्वच्छ चांदी रूपी सफेद बर्फ से ढकी हुई शिखरों पर, चोटियों पर बादल के घिरते हुए मनोरम दृश्य को मैंने देखा। फिर से सुन लीजिए। हिमालय के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि हिमालय के अमल का अर्थ होता स्वच्छ, निर्मल, सफेद भी कहा, सफेद धवल का अर्थ होता सफेद। तो यह निर्मल सफेद चांदी रूपी, सफेद कह दिए तो चांदी सफेद ही होती है, चांदी रूपी बर्फ से ढकी हुई शिखरों पर, चोटियों पर बादल के घिरते हुए मनोरम दृश्य को, मनोहर दृश्य को मैंने देखा। छोटे छोटे मोती जैसे, छोटे छोटे मोती के समान। अब यहाँ चांदी रूपी, यहाँ रूपक अलंकार हो गया। छोटे छोटे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मोती जैसे, मोती के समान, यहाँ उपमा अलंकार है। छोटे छोटे मोती के समान, अतिशय, अत्यंत, शीतल का अर्थ है ठंडा, वारी का अर्थ होता है जल, और कण का अर्थ है दूध। कहें छोटे छोटे मोती के समान अत्यंत ठंडे वर्षा के बूंदों को, अत्यंत ठंडी वर्षा की बूंदों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा। मान सरोवर के झील में स्वर्ण रूपी कमलों के ऊपर गिरते हुए देखा। स्वर्ण रूपी, सोने के स्वर्ण रूपी कमलों के ऊपर गिरते हुए मैंने देखा। कौन देखा? बाबा नागार्जुन देखे, आप लोग नहीं देखे। छोटे छोटे मोती जैसे, छोटे छोटे मोती के समान, अत्यंत ठंडे, अतिशय शीतल, शीतल का अर्थ होता है ठंडा, तो अतिशय शीतल, अत्यंत ठंडे वर्षा की बूंदों को मान सरोवर झील के स्वर्ण रूपी कमलों के ऊपर गिरते हुए मैंने देखा। तुंग हिमाचल के कंधों पर, तुंग का अर्थ होता है ऊंचा, ऊंचे हिमालय के
कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलों के, ऊंचे हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। श्यामल शीतल, जो सांवला, शीतल का अर्थ है ठंडा, अमल का अर्थ है स्वच्छ, सलिल का अर्थ है जल। ऊंचे हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। श्यामल, जो सांवले, शीतल अत्यंत ठंडे, अमल, अमल का अर्थ हो गया निर्मल, यह शीतल, अमल, अमल का अर्थ हो गया निर्मल। सलिल में, सलिल का अर्थ है जल में। समतल देशों से आकर, मैदानी क्षेत्रों से आकर, पावस की उमस से आकुल, पावस का अर्थ हो गया वर्षा और उमस का अर्थ हो गया गर्मी। वर्षा की गर्मी से व्याकुल, मैदानी क्षेत्रों से आकर गर्मी की, वर्षा की गर्मी, वर्षा जब हो जाती है उसके बाद बहुत गर्मी होती है, आप लोग भी अनुभव किए होंगे। तो समतल देशों से आकर, मैदानी क्षेत्रों से आकर, पावस की उमस, वर्षा की गर्मी से व्याकुल, तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते। तिक्त का अर्थ होता है कसैला, मधुर का अर्थ है मीठा, विस्तंतु का अर्थ है कमल की नाल से कोमल रेशे को, कमल की नाल के कोमल मुलायम रेशे को खोजते हुए हंसों को मैंने देखा। कह रहे हैं कि श्यामल, फिर से देखिए ध्यान से, श्यामल का अर्थ है सांवले, शीतल अत्यंत ठंडे, अमल शरीर में, स्वच्छ पानी में, जल में, समतल देशों से आकर, मैदानी क्षेत्रों से आकर, पावस की उमस से आकुल, वर्षा की गर्मी से व्याकुल, तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते, हंसों को कमल की नाल में कसैले और मीठे रेशे को खोजते हुए मैंने देखा है। कहाँ कहाँ खोजते हुए? कमल की नाल में, नाल उसकी कमल की लंबी होती है ना, कमल ऊपर होता है, उसकी नाल पानी में भी रहती है, कुछ ऊपर भी रहती है। तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते, हंसों को तीरते देखा, कमल की नाल में कसैले और मीठे रेशे को खोजते हुए मैंने देखा। कौन देखा? बाबा नागार्जुन ने देखा। यह आपकी पद्यांश का अर्थ हो गया। अब काव्यगत सौंदर्य आप देख लीजिए। भाषा है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। यह तिक्त का अर्थ होता है कसैला, कड़वा नहीं लिखा गया, कड़वा लिखा गया होता तो खड़ी बोली में आता, ऐसे है ना। दूसरा है शैली इनकी है लयात्मकता युक्त प्रवाहपूर्ण, लयात्मक प्रवाहपूर्ण, तो लयात्मकता युक्त प्रवाहपूर्ण। रस है श्रृंगार और गुण श्रृंगार के साथ माधुर्य हो जाएगा। छंद तुकांत मुक्त, मुक्त छंद है लेकिन तुकबंदी वाला, अंतिम के वर्ड मिल रहे हैं। शब्द शक्ति है व्यंजना, लंबे लंबे अर्थ निकल रहे इसलिए व्यंजना हो गई। अब आपको अलंकार देखिए। अमल धवल अनुप्रास भी है, छोटे छोटे में पुनरुक्ति प्रकाश है, अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, इतने अलंकार हैं। जहां जहां बताई हूं ध्यान से सुन करके लिख डालिएगा। इस पैराग्राफ में इतना ही रहेगा, इतने का आगे आप अलग बनाएंगे। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले